guys, welcome to my channel Maths Life. So here is an important update regarding KVS result and the cutoff. See, KVS is releasing the results every day, right? कल भी KVS ने काफी सारे रिजल्ट्स रिलीज किए, आई थिंक 4-5 रिजल्ट्स उसने रिलीज किए, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मुझे लगा वो था स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर का रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अगर हम सरकारी रिजल्ट पर देखें तो वो 54 है, राइट? बट अगर यहाँ पर हम केवीएस ने जो मेरिट लिस्ट रिलीज की है उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ओनली 24 है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अगर 54 हैं तो सिर्फ 24 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट क्यों किया, बाकी के 30 कैंडिडेट्स का क्या हुआ? तो एक्चुअली केवीएस का एक प्रोटोकॉल है कि जो उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं आइदर इन इंटरव्यू एंड ऑल्सो इन द रिटन टेस्ट, अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो चाहे आपने रिटन टेस्ट में कितना भी अच्छा किया हो फिर भी वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। इवन पहली बार मैंने एक प्रिंसिपल का रिजल्ट देखा था केवीएस पर, नॉट दिस ईयर। उसमें क्या था, उसमें नंबर ऑफ सीट्स तक काफी थी पर केवीएस ने एक भी रिक्रूटमेंट नहीं किया था, क्योंकि जो उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो उसको कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे कैंडिडेट्स, मे बी इन इंटरव्यू। सो यहाँ पर जो हुआ है वो स्टेनोग्राफर के केस में हुआ है, और ये जो है ये आगे भी हो सकता है, लाइक इन टीजीटी, पीजीटी, इवन इन पीआरटी, कि अगर आपने रिटन में कितना भी अच्छा किया है बट अगर आपने इंटरव्यू में उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई नहीं किया है तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ये जो केवीएस का एक रूल है, राइट? इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 24 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया, बाकी के 30 कैंडिडेट्स की जो सीट्स थी वो अभी भी वैकेंट है। वो हो सकता है नेक्स्ट वैकेंसी में वो लोग ऐड ऑन कर दें, पर अभी के लिए वो वैकेंट है, सिर्फ 24 को ही सेलेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट दे रिलीज द रिजल्ट फॉर प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की सारी सीट्स फुल हुई हैं, और फाइनेंस ऑफिसर में सिर्फ 6 सीट्स थी, वो भी सारी फुल हुई हैं, और स्टेनोग्राफर में सीट्स वैकेंट है, और असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट जो रिलीज हुआ उसमें भी सारी सीट्स फिल हो गई हैं, राइट? तो ये एक अच्छी चीज है कि रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं अब, लाइक ओनली आई थिंक टीजीटी, पीजीटी, दीज रिजल्ट्स आर स्टिल लेफ्ट। पीआरटी का भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो पीआरटी वालों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उनका इंटरव्यू होने वाला है उसके बाद। कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का रिजल्ट एक साथ आएगा, पर ऐसा नहीं है। अब टीजीटी, पीजीटी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, और सिर्फ पीआरटी का बचा है क्योंकि पीआरटी का भी इंटरव्यू नहीं हुआ है। सो पीआरटी वालों को पहले अपने इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनका इंटरव्यू लेटर भी कभी भी आ सकता है। फर्स्ट उनकी कट ऑफ रिलीज होगी, उसके बाद वो इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, तो उनका इंटरव्यू स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो उनको अपने इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए। Now let's talk about the cutoff of KVS TGT PGT. See, जो अभी रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं अगर हम उनके कट ऑफ को देखें तो फाइनेंस ऑफिसर में सिर्फ 6 सीट्स थी, राइट? तो 6 सीट्स में जो सबसे पहला नंबर का कैंडिडेट है उसकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है। जो अनरिजर्व में है, अनरिजर्व में चाहे आप असिस्टेंट कमिश्नर में देखिए, चाहे फाइनेंस ऑफिसर में देखिए, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर में देखिए, सब में कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। सी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 80 कट ऑफ है, 79 है, 77 है। सिमिलरली अनरिजर्व के लिए अभी देखें तो हर एक रिजल्ट में अराउंड 80 के अराउंड ही रह रहा है। यहाँ पे 49 वाले का 72 कट ऑफ है, क्योंकि इसकी जो सीरियल नंबर है वो 49 है। 48 कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं असिस्टेंट कमिश्नर में, फिर भी इतनी नीचे जाकर भी 72 कट ऑफ गए। तो अनरिजर्व वालों के लिए मतलब इस बार कट ऑफ सिर्फ इन्हीं रिजल्ट्स में नहीं, बाकी टीजीटी, पीजीटी में भी बहुत हाई रह रहा है। तो 80 के अराउंड 78, 77 जनरल का जा ही रहा है। इवन ओबीसी का भी इतना ही जा रहा है। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर का देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 सीट्स थी, फिर भी जो जनरल कैंडिडेट है उसका 79.8 गया है। सिमिलरली आप स्टेनोग्राफर में भी काफी हाई कट ऑफ गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 108 मार्क्स, जो फर्स्ट कैंडिडेट था उसके 108, सिर्फ 12 मार्क्स का डिफरेंस आया, क्योंकि उनका जो पेपर था वो 120 मार्क्स का था। तो यहाँ पर जो बाकी रिजल्ट्स के अगर हम कट ऑफ को देख के एनालाइज करें तो
आई थिंक कि जो टीजीटी पीजीटी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट 75 से 80 के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो रिजल्ट्स आए थे उनका भी जनरल कैंडिडेट्स का 80 के अराउंड ही रह रहा है, और ओबीसी वालों का 70 टू 75 के बीच में ही रहने वाला है। तो इस बार कट ऑफ आई थिंक वेरी हाई जाने वाली है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बाकी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस सारे रिजल्ट्स में जो जनरल कैंडिडेट है वो 80 के अराउंड रह रहा है, और टीजीटी का तो आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत ही हाई जाएगा, क्योंकि वहां पे हर सब्जेक्ट वाइज सीट्स डिफाइंड है, तो किसी सब्जेक्ट में कम है किसी में ज्यादा है, इसलिए। So let's wait for the result because I think it will be released in 10 days. And guys, please like this video and subscribe my channel. I hope you like this video, and I'll share more update on KVS PRT interview in the next video. Thank you.